झारखंड में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से कैश जब्त किया गया है। छापेमारी में अब तक 30 करोड़ कैश बरामद किया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में कई जगहों पर ईडी की रेड जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों पर यह छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर यह है कि अब तक 30 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि अभी कई ठिकानों पर और भी छापेमारी की जा रही है। एक साथ 25 से 30 करोड़ कैश बरामद हुआ है। झारखंड में ईडी का ये ताबड़तोड़ एक्शन, करोड़ों का कैश जब्त किया गया है। मंत्री के मुख्य सचिव के नौकर के घर इतना कैश बरामद हुआ है और निशिकांत दुबे इसका दावा कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की बड़ी रेड, इस वक्त की बड़ी खबर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी और कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी में 30 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 9 जगहों पर एक साथ ईडी की ये छापेमारी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घर भी ईडी का छापा, अभी और भी छापेमारी की जा रही है। और इससे आपको बता दें कि कई कुछ और निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमिताभ, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, जो खबर आ रही है अब तक 30 करोड़ कैश बरामद हुआ है, अभी भी छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 9 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई थी और टेंडर घोटाला जो झारखंड में हुआ था उसके आलोक में ये छापेमारी की जा रही है। इससे पहले फरवरी 2023 में जो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला था। 30 लाख रुपया उनके यहाँ से कैश बरामद हुआ था। और आज की छापेमारी उसी कार्रवाई से जोड़कर देखी जा रही है, जहाँ पर आज झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम और वो वहाँ पे विधायक, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। उनके जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके यहाँ छापेमारी हुई। उसके बाद उनके जो एक नौकर हैं, घरेलू नौकर, उनके जो कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से करीब अभी तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है। मशीन 3 मशीनें लगाई गई हैं और अभी तक जो गिनती है वो चल रही है। इसके अलावा जो 8 अन्य ठिकाने हैं वहां भी कार्रवाई चल रही है और ईडी अधिकारियों का मानना है कि एक बड़ा जो अभी तक जो बरामदगी हुई है उसके अलावा भी ये संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दिए, टेंडर घोटाला हुआ था 2019 में, मामला सामने आया था और सबसे पहले जब छापेमारी हुई थी तो उस समय 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे जूनियर इंजीनियर के घर से। उसके बाद पता चला है कि ये पूरे पैसे जो हैं, जो चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनके पैसे रखे हुए थे। बाद में फरवरी 2023 में वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था और अब आज की जो कार्रवाई है करीब 9 जगहों पे ये चल रही है, जिसमें जो मंत्री हैं, मंत्री के पीएस हैं संजीव लाल, उनके कई ठिकाने हैं जिसमें उनके नौकर के घर से ये बरामदगी हुई है। इसके अलावा कई अभी लाखों के जेवरात भी वहां से मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो अलग अलग प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से पिछले साल जब 2023 में जो राज्यसभा सांसद थे वहां से धीरज साहू, उनके घर से जो बरामदगी हुई थी, जो अब तक की सबसे बड़े बरामदगी थी 500 करोड़ रुपया। तो लगातार अभी जो झारखंड में ईडी की कार्रवाई है, निश्चित तौर पर चुनावी माहौल है और इस माहौल के बीच अगर ये कार्रवाई होती है ईडी की तो एक चुनावी मुद्दा ही बनता है। और जिस तरीके से जो गोड्डा के बीजेपी सांसद हैं, जो वर्तमान वहां पे उम्मीदवार भी हैं, तो वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से वो जोड़ रहे हैं इसे प्रदीप महतो, जो वहां के जो उम्मीदवार हैं गोड्डा के, उनसे जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति जरूर इस छापेमारी के बाद बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां जेल में है, उनके आंदोलन के बाद झामू में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना चुकी है और लगातार ईडी कार्रवाइयों को लेकर कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में वहां एक बड़ी रैली भी की थी। उसके बाद ये बरामदगी होती है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा वहां बन गया है। लेकिन अगर हम बिल्कुल, और एक चुनाव से पहले देखिए, एक तरफ चुनाव चल रहा है और इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा मुद्दा मिल गया है, मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखिए आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।